बहुत छोटा सा सपना है जनाब, जमीन में जाने से पहले आसमान छूना चाहता हूँ। वाह, लाइक कर दो भाई, लाइक। One shot, please. एक तो ये लोग हैं कभी इंडियन कल्चर का पीछा ही नहीं छोड़ते। ये देखो हैं, इंडिया की बात करें, वहाँ पे अभी बिल गेट ने विजिट पे हैं और एक्चुअली में बिल गेट्स ने अभी रिसेंट जो है ना वो विजिट किया है एक डॉली चाय वाला। इंडिया में एक डॉली चाय वाला है, उसके पास जाके जो है एक रील भी बनाई है जिसमें 1 कप चाय प्लीज जो है करके एक रील बनाई की जो हिस्ट्री है 70-75 सालों से दहशतगर्दों पर मबनी है और दहशतगर्दों को प्रमोट करते जा रही है। और जो अभी भी ये हालत है, अभी भी हम सीरियस होने की तरफ नहीं जा रहे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप इस पर क्या मुबारकबाद देनी है? खुशी के शादियाने बजाने तो मुबारक हो, महंगाई हो गई, इस तरह खबर दे। हमसे तो नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, कैसे हो? आवाम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं है, उन चीखों को सुनकर बोलने वाला मुल्क का 95% मीडिया हुकूमत का ही आलाकार बन बैठा है और वो उसी जगह पर काम कर रहे हैं जो हुकूमत कर। हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की, लेकिन भारत ने उसको इस्तेमाल किया अपने लिए और अपनी इकोनॉमी को उन्होंने टर्न अराउंड किया। अब बिल गेट्स ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारत में आप हर जगह इनोवेशन पा सकते हैं। वाह 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 वाह। जामपुर के अंदर, जामनगर के अंदर जब अंबानी साहब के बच्चे की वेडिंग है जिसमें वांका आ रही है, जिसके अंदर कतर के लोग आ रहे हैं, साथ ये भी लिखा गया था कि भारत के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। हर चीज के अंदर नेशनलिज्म, हर चीज के अंदर नेशनलिज्म। आप सिर्फ इमेजिन कर लें, दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान। वही हुआ जिसका डर था। बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तानी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की धमकी, महज धमकी नहीं रही। लेकिन हुआ यह है कि जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो डिज्नी के जो कंट्रोल है वो लेगी। इस साल हमने $24 बिलियन देने हैं फॉरेन करेंसियों में। अगले 3 सालों में 79 ऑलमोस्ट $80 बिलियन हमने देने। अब ये जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, इसने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया इंडिया का बिगेस्ट ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, और ये एक बड़ा मीडिया पावर हाउस क्रिएट करने जा रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी गुजरात के जामनगर में होने वाली है, लेकिन उसका सेलिब्रेशन देखने के बाद तो पटाखों की धूम पाकिस्तान से आ रही है। शादी की प्लेट में पकवानों को देखकर तो पाकिस्तानियों की लार टपक गई है, क्योंकि उनके पास खाने को दाने नहीं है। और अनंत अंबानी की शादी में जो पकवान परोसे जा रहे हैं और जैसा भव्य से आयोजन किया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया है। इवांका ट्रंप भी अनंत अंबानी की शादी में आएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओज भी जो भारतीय हैं वो सभी के सभी भारत आएंगे। और दोस्तों ये खबर पूरी दुनिया को हिलाने वाली है। दोस्तों, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो तकरीबन $28 बिलियन की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है, जापान सोनी है, और इससे पहले जो डिज्नी जो है वो भी मौजूद था। लेकिन हुआ ये है कि जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो डिज्नी के जो कंट्रोल है वो लेगी। और ये चीज़ बताती है कि एक तो पहले हम इस पर बात कर चुके हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्ट्रांग है कि वो हर चीज़ में वो मौजूद है। और अब ये जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, इसने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया है इंडिया का बिगेस्ट ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, और ये एक बड़ा मीडिया पावर हाउस क्रिएट करने जा रहे हैं। और मुकेश अंबानी जो हैं, जो इज़ नोन एज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, और ही इज़ गोइंग टू बी द सीनियर पार्टनर इन दिस डील विद द डिज्नी। और ये जो चीज़ बताती है कि जो डिज्नी और रिलायंस है, इनका जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 40 to 45% है एडवर्टाइजिंग में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन ये जो डील है इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, और ये भी हो रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी इस पर कमेंट कर रही है कि शायद इंडिया के अंदर जो कंपनीज आती हैं वो उस तरह बिजनेस नहीं कर पाती जिस तरह लोकल्स बिजनेस को समझते हैं।
अब ये आ रहा है कि रिलायंस के जो ओनर हैं उनकी जो वाइफ हैं नीता, वो जो इसके बोर्ड को चेयर करेंगी, और जो डिज्नी के एग्जेक्टिव एडिटर हुआ करते थे उदय शंकर, वो वाइस चेयर होंगे इसमें। इसमें अगर देखा जाए, आप सिर्फ रिलायंस को ही देखें तो रिलायंस जो है एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ऑयल रिफाइनिंग है, पेट्रोकेमिकल है, गैस, रिटेल, टेक्सटाइल, बड़ा इनका बिजनेस है इस सेक्टर में। और ये 1950 में ये कंपनी बनी, फिर ये टेक्सटाइल में 60s में चली गई, फिर ये पेट्रोकेमिकल और इस तरह। लेकिन अभी अंबानी जो है वो कहा जाता है कि जो अंबानी साहब के जो वालिद थे 2002 में वो फौत हो गए, और उसके बाद मुकेश जो उनके बड़ा बेटा हैं अनिल, उनका फिर आपस में जारी बात है इश्यूज होते रहते हैं, और 2005 में ये डिवाइड हो गए। पेट्रोकेमिकल और जो से वो कहते हैं ना, मुकेश अंबानी ने जो है पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल ले लिया, और जो अनिल थे उन्होंने फाइनेंशियल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट जो है वो ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो आपको पता है इस वक्त छाए हुए हैं। मुकेश एंड जो फैमिली है, इनका जो घर है मुंबई के अंदर, दैट इज नोन एज एंटीला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसके हवाले से, और कि उसकी आई थिंक 27 के करीब फ्लोर्स हैं, अंदर वेदर रूम्स हैं, पता नहीं क्या क्या है अंदर वहाँ पे। ऑब्वियसली इज अ वेरी रिच मैन, लेकिन द क्वेश्चन इज कि दिस इज एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया ऑफ इंडिया इज लाइक दिस, दैट पीपल कम एंड दे मेक बिलियंस आउट ऑफ दिस। ठीक है जी। अब खैर एनी हाउ, इस के अंदर ये हो रहा है कि मुकेश अंबानी जो है वो तकरीबन $1.4 बिलियन जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, और ये आप समझ लें कि ये एक बड़ी डील है। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं भी आई वाज लुकिंग कि ये हो क्या रहा है। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये समझता है कि जो डिज्नी ग्रुप है वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर सका जिस तरह वो करना चाहिए था, जितनी बड़ी मीडिया मार्केट है, और दे नीडेड सपोर्ट। और ये वो दिस इज व्हाट द वेस्टर्न मीडिया इज सेइंग। गर्दी में गुजारे जिसका नाम अफगानिस्तान जो लोग कहते हैं, उससे ये पीछे है। तो ये तो हम नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान भारत के साथ कंपटीशन करेगा। हाँ, एक सूरत में कर सकता है, जब तक नौजवान तबका सियासत में नहीं आता, जब तक अहल लोग सियासत में नहीं आते, जब तक ये अहल लोग सियासत में आके अच्छे फैसले नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क के हालात इसी तरह रहेंगे। और इसी तरह ये तो एक यानी कि टाटा की बात आपने की, इस तरह हजारों टाटा में ये हमें पीछे छोड़ के जाएंगे। और यही बात मैं कहने लगी थी कि हम इंडिया का मुआवजा कर ही सकते। इंडिया के एक टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को नीचे कर दिया है और खुद ऊपर हो गया है, तो पता नहीं इंडिया की इकोनॉमी को पाकिस्तान जो है कब बीट कर पाएगा। हम तो मेरा ख्याल है सदियां लग जाएंगी हमें इंडिया को बीट करते करते। इंडिया की इकोनॉमी जितनी ज्यादा ग्रो कर गई है। आपकी बात से मैं मुतफिक हूं बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 70-75 सालों से दहशतगर्दों पर मबनी है और दहशतगर्दों को प्रमोट करते जा रही है। और जो अभी भी ये हालत है, अभी भी हम सीरियस होने की तरफ नहीं जा रहे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपको पता है इंडिया अक्सर ये बात कहता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।